लाल परी। लेखिका कमला बासिन। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अविश्वसनीय है। इतनी छोटी सी खार और इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। मैंने सोचा मैं अपनी छोटी बहन नीता के साथ दीवार पर बैठी खारें गिन रही थी। मुझे कारों से बेहद प्यार है। मुझे चमकती पीली उसकी हेडलाइट्स टिप टिप कर रही थी। वह लाल परी जैसी दिख रही थी। मेरे मन में प्रश्नों का बवंडर उठ गया। कॉलोनी के दरवाजे में साइकिल करके गई। मैंने दरबान चाचा से पूछा कि क्या उन्हें उस चमचमाती लाल कार के बारे में कुछ पता है। उन्होंने हंसकर कहा, तुम्हें वह कार पसंद आई? वह और उसकी मालकिन अभी हाल ही में यहाँ रहने आए हैं। वे 112 नंबर वाले घर में रहते हैं। शुक्रिया, मैंने कहा और साइकिल करती हुई घर लौट आई। उस शाम मैं 112 नंबर वाले घर पर गई। वहां मैंने लाल परी को एक दरवाजे के पीछे खड़ा पाया। उसके बाईं ओर बिजली का एक तार जुड़ा था। लाल परी बिजली से चलती है, पेट्रोल या डीजल से नहीं। अगले दिन मैंने लाल परी को सरटे से गुजरते देखा। मैं उसके पीछे भागी और उसे रोकने के लिए मैंने अपना हाथ उठाया। वह रुक गई। अंदर बैठी थी सफेद बालों वाली एक महिला, जो मुझे देखकर मुस्कुरा उठी। वे मेरी नानी और जैसे लग रही थी। मैंने लाल परी को आहिस्ता से तपतपाया और नानी से कहा, मैं कारों की एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कार कभी नहीं देखी। मुझे सचमुच यह बहुत अच्छी लगी। क्या मैं इसे लाल परी कहकर बुला सकती हूँ? तुमने तो इस नन्ही को बहुत ही अद्भुत नाम दे डाला, नानी ने कहा। नानी ने मुझे सैर के लिए निमंत्रण दिया। कितनी उत्तेजित हो उठी मैं।
घर की ओर दौड़ी और नानी के साथ जाने की अनुमति मांग ली। फिर मैं सैर के लिए लाल परी की गोद में उछलकर जा बैठी। ऐसी सरेटे के साथ हम रास्तों से गुजरे कि बर्फ अब मुझे कोई गरज नहीं, बस हल्की सी गुरगुराहट सी सुनाई दे रही थी। मैंने नानी से पूछा कि कार इतनी शांत कैसे हो गई? उन्होंने कहा, लाल परी ना शोर मचाती है, ना धुआं उड़ाती है, कारों के बीच से लाल परी सनसनाती हुई चली जा रही थी। एक लाल बत्ती पर एक ऑटो रिक्शा चालक लाल परी के बारे में बहुत उत्सुक हो गए। और उसके बारे में सवाल पूछने लगा। हरी बत्ती हुई और हम आगे बढ़ चले। थोड़ी ही देर में हम इंडिया गेट पहुंच गए। नानी ने हमारे लिए आइसक्रीम खरीदी। सब कुछ धूमिल था। नानी ने बताया कि यह धुएं का कोहरा है, जिसके कारण सब धुंधला हो जाता है। मैंने कहा कि मेरे पापा बता रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। गाड़ियां से निकलता धुआं इस प्रदूषण को बढ़ाता है। इसी वजह से मेरी माँ कारों में बढ़ती मेरी दिलचस्पी को पसंद नहीं करती। अचानक मुझे ऐसा लगा कि लाल परी फुसफुसाकर मुझसे कुछ कह रही थी। मीतू, मैं दूसरी गाड़ियों की तरह हवा को प्रदूषित नहीं करती। साथ ही मैं चलने और खड़े होने के लिए भी कम जगह घेरती हूँ। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि लाल परी जादुई थी। ना धुआं, ना आवाज, ना पेट्रोल और ना डीजल। और वह मुझसे बातें कर रही थी। ऐसी नई ऊर्जा से चलने वाली कारें प्रदूषण को कम करती है। किसे पता, तुम आगे चलकर वैज्ञानिक बन जाओ और ऐसी गाड़ियों का आविष्कार करो जो प्रदूषण बिल्कुल ना फैलाएं। नानी ने कहा। मैंने निश्चय किया कि मैं एक नई कार का आविष्कार करूंगी और उसको पुकारूंगी सतरंगी परी।